आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूँ। आज एक नई वीडियो के साथ आए हूँ और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि न्यू स्टूडेंट या न्यू जो जॉब के लिए बाहर ममालिक के लिए जाना चाहते हैं और उन्होंने पासपोर्ट बनाना है, तो वो पासपोर्ट कैसे बनाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और पासपोर्ट बनाने की फ़ीस क्या है और क्राइटेरिया क्या है कि कौन-कौन से किन का पासपोर्ट बन सकता है और किन का पासपोर्ट नहीं बन सकता। तो बहुत ही सिंपल तरीक़ेकार होता है। तो आज इस पर कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे क्योंकि क्या होता है कि कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो आपसे ज़्यादा पैसे लेते हैं जब आप जाते हैं। हालाँकि इतने पासपोर्ट इतने का होता भी नहीं है और आपसे इतने पैसे चार्ज करते हैं, जिसकी वज़ह से अभी जो स्टूडेंट हैं और वो जो जॉब वर्कर हैं जो बाहर ममालिक जाना चाहते हैं, तो उन्होंने जो पासपोर्ट बनाना होता है तो उसके लिए वो परेशान है कि अब ये तो पैसे हमसे ज़्यादा माँग रहे हैं, और ख़ुद वो ट्राई भी नहीं करते कि जाके हम ऑफ़िस में चेक करें या अंदर जाके हमने क्या करना है या क्या नहीं करना। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल के साथ बात करने वाला हूँ कि किस तरह से आपने अपना पासपोर्ट बनवाना है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और क्या-क्या स्टेप्स होते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि पासपोर्ट बनता क्यों है। देखिए, पासपोर्ट किनका बन सकता है और किनका नहीं। अब देखिए, जिनका पासपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है और वो गुम हो गया है, तो वो जो नया पासपोर्ट अभी बनवाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने क्या करना है, सिंपल सा जाके पुलिस स्टेशन पे, आपका जो करीबी पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे जाके आपने एप्लीकेशन एफआईआर लिखानी है और वो उसकी एक फ़ोटोकॉपी लेके आपने जाके वहाँ पे दिखानी है कि भाई मेरा गुम हो गया था और मैंने एनसी, जिसको एनसी कहते हैं सिंपली, एफआईआर तो अभी बड़ी चीज़ होगी। एनसी आप लोगों ने दिखानी है कि भाई मेरा गुम हो गया था इस टाइम, और या चोरी हो गया, जो भी था। तो आप उनको दिखानेंगे तो वो आपको आपकी अपील सेलेक्ट करेंगे। अब वो पहले चेक करेंगे डेटा के, बोलेंगे आपका ऑलरेडी पासपोर्ट बना हुआ है, वो कहाँ है, वो भी लेके। अगर आपका बना हुआ है, उसका टाइम ख़त्म हो गया, तो आपने वो पासपोर्ट साथ ले जाना है। अगर अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ था और वो गुम हो गया, तो आपने क्या करना है, एनसी कटवानी है अपने करीबी थाने से और वो जाके वहाँ पे जमा करवानी है, तो फिर आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और प्रोसेस क्या होता है न्यू कमर्स वालों के लिए। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपकी एज, अगर आपके बच्चे की बनवाना चाह रहे हैं, अगर उसकी एज छोटी है यानी 18 साल से वो कम है, तो उसके लिए चलो पहले बात करते हैं। 18 साल से जो ऊपर है, तो आपको एनआईसी रिक्वायर्ड होगी और फोटोकॉपी ऑफ एनआईसी होगी। पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी इफ़ रिक्वायर्ड, ओल्ड पासपोर्ट ओनली इफ़ रिन्यू। अगर आप उसको नया करवाना चाह रहे हैं तो ओल्ड पासपोर्ट रिक्वायर्ड होगा। अब उसके बाद फॉर अंडर 18 फॉर बे फॉर्म होगी, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन होगी, सर्टिफिकेट, और फादर मदर एनआईसी ओरिजिनल प्लस कॉपी, और पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी, ओल्ड पासपोर्ट फॉर रिव्यूअल। अगर पुराना पासपोर्ट है तो उसको नया बनाएंगे। तो आगे चलते हैं, फ़ी की बात कर लेते हैं। देखें, फ़ी से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखें अब क्या होगा वहाँ पे, स्टेप जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा। देखें, सबसे पहले तो आपने अपने पासपोर्ट ऑफिस चले गए, वहाँ पे आपने टोकन लेना है। टोकन लेने के बाद आपको या ऐसे करें, देखें ये तो अलग चीज़ हो गई। आपने सबसे पहले वहाँ पे जाना है, किसी भी आप उस पे आगे चले जाएँगे ना, बैंक के आगे, या बैंक वालों को कहेंगे कि मुझे क्या दे दें, पासपोर्ट चालान दे दें। आपने क्या करना है, पासपोर्ट चालान लेना है, अपना नाम लिखना है, हर चीज़ करना है, उसको भर देना है, फिर आपने पासपोर्ट ऑफिस चले जाना है। एक ये सिंपल सा तरीक़ेकार है। दूसरा ये है कि जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाएँगे, वहाँ से ही आपको चालान मिल जाएगा। आपने वहाँ पहले चालान पे करना है, फिर आपने पासपोर्ट ऑफिस चले जाना है। जब आप अंदर चले जाएँगे तो सबसे पहले वो आपका फिंगर्स लेंगे। सबसे पहले आप टोकन लेना है, टोकन के बाद वो सबसे पहले आपका फ़ोटोकॉपी बायोमेट्रिक करेंगे, उसके बाद आपकी फ़ोटो लेंगे। अब आपकी आँखों की फ़ोटो भी लेंगी और फेस का फ़ोटो भी लेंगे। उसके बाद आपकी डेटा एंट्री होगी। वो आपसे पूछेंगे कि तालीम कितनी है। आप जो आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाने हैं, अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद आपका वेरिफ़िकेशन हो जाएगा, वो आपको वेरीफ़ाई करेंगे, उसको बोलेंगे आप बैठिए। उसके बाद आपको फिर बुलाया जाएगा उधर ही, उसी ऑफ़िस के अंदर। आपको किसी और रूम की तरफ इशारा करेंगे, आप जाएँ वहाँ वेट करें, आपको बुलाएँगे।
अब जैसे चले जाएंगे आपने उस ऑफिस में चले जाएंगे, वहाँ पे एक ऑफिसर, इमिग्रेशन वाला ऑफिसर बैठा होगा। वो आपसे पूछेगा कि भाई आप पासपोर्ट क्यों बना रहे हैं, वजह क्या है। तो आपने सिंपल सा कहना है मैं एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ या जॉब के लिए। तो वो सिंपल से क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके ज़्यादा अलावा वो कुछ नहीं पूछते। उसके बाद आपने पे पासपोर्ट फ़ी। अब यहाँ पे पासपोर्ट फ़ी, कुछ पासपोर्ट ऑफिस में क्या होता है कि पहले उसके सबसे आखिरी में लास्ट में पे फ़ी करते हैं, और कुछ में क्या होता है कि आपने पहले कर देनी होती है। अब बात करते हैं फ़ी की। देखिए फ़ी क्या है, 5 साल का जो अगर पासपोर्ट आप बना रहे हैं तो 36 पेजों वाला, तो वो 3,000 से लेके 5,000 तक होता है। 3,000 वाला आपको नॉर्मल में मिल जाएगा, 5,000 वाला आपका अर्जेंट में होगा। अब अभी के दौर की बात करें तो अभी 7,000 रुपये है। अभी आपका 7,000 रुपये है, और ये 4500 रुपये है। ये आपने याद रखनी है। तो ये 4500 रुपये हो गए। और इसकी बात करें तो मेरे ख्याल 7,500 रुपये है ये, और ये है 12,000 रुपये का। ये ओल्ड डेटा है। तो ये बहुत सिंपल सा है। अब 100 पेजों वालों का भी वो आपको वही अमाउंट बता देंगे जो अभी करंट चल रहा होगा। मैंने आपको ये पेजेस 36 पेज का बता दिया क्योंकि मैंने ये बनवाया है। और उसके बाद अब 72 पेजेस का भी मुझे पता है ये इतने का होता है। देखिए 5 साल का होता है, दूसरा 10 साल का होता है। अब 10 साल वाले का क्या है कि उसकी थोड़ी फीस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड वन की। अब फीस इसकी ज़्यादा होती है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 10 साल वाले की फ़ीस अब मेरे ख्याल में 10,000 होगी, और यहाँ पे अर्जेंट है तो अर्जेंट की ज़्यादा होगी। और जो 72 पेज वालों की उसकी भी ऐसे ही जो फीसेस होंगी वो आपको ऑलरेडी वहाँ पे बता देंगे। मैंने आपको नॉर्मल का बता दिया कि 4500 रुपये वो लेते हैं सिंपली। अब जब आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पे ब्रोकर होंगे, वो उनसे बात करेंगे तो वो आपको बोलेंगे 7,000 रुपये 8,000 रुपये दे दो, आपका बन जाएगा। वो अभी आपका होलिया देख के बताएंगे। अगर आप गाँव से आए हुए हैं तो आपको वही फीस बताएंगे। अगर आप ऑलरेडी प्रो हैं, आपको चीज़ों का पता है, तो वो आपसे उसी तरह डील करेंगे, आपसे 1,000 या 1,500 रुपये निकालने की कोशिश करेंगे। तो उन पे यकीन नहीं कीजिएगा, आप खुद चले जाइए अंदर। सिंपल प्रोसेस है, कोई इसमें इश्यू नहीं है कि कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं है। आपने सिंपल से जाना है, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते। सिंपल सी चीज़ें हैं, आपने वहाँ से टोकन लेना है, चले जाना है अंदर। अगर आपने ऑलरेडी फ़ी पे की हुई है तो आप सिंपल से चले जाएँ, अगर नहीं की फ़ी तो अगर वहाँ पे आप जाएँगे तो काउंटर पे ऑलरेडी मौजूद होते हैं, वो गाइड कर रहे होते हैं कि आपने ये करना है, ये करना है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि जो अर्जेंट है वो कब मिल जाता है, और या जो नॉर्मल है वो कब मिलता है। तो जो अर्जेंट है वो आपको 7 दिन में मिल जाता है। अब अगर आप अर्जेंट की फ़ी पे करते हैं तो वो आपको 7 दिन के अंदर, वो आप उनको आप डेट बता देते हैं कि आप आ जाएँ, तो आपको वो 7 दिन के अंदर दे देते हैं अर्जेंट का। बाकी नॉर्मल जो है वो तकरीबन 1 मंथ मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 20 डेज़ होता है, ऑलमोस्ट 20 डेज़ टू 25 डेज़ जो प्रोसेस होता है। 20 टू 25 डेज़ की प्रोसेस में आपको ये सिंपल सी आपके उसमें ईमेल आ जाता है। पहले तो वो आपको वाउचर दे देंगे कि आपने इस तारीख को आके ले जाना है। बेहतर यही है कि आप उसी दिन चले जाएँ जिसका आपको डेट दे रखी है ऑलरेडी। उन्होंने वाउचर में उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई आप इस डेट पे आ जाएँ और अपना पासपोर्ट ले जाएँ, तो आप उसी डेट पे चले जाएँ। बाकी अगर आपके यहाँ मैसेज आ जाता है ईमेल पे, क्योंकि ईमेल आपने लाज़मी लिखनी होती है, या अपने मोबाइल नंबर पे है उस पे भी ईमेल आ जाता है कि आपकी एसएमएस आ जाता है कि आपका पासपोर्ट रेडी है, और आप अपने करीबी पासपोर्ट ऑफिस पे विज़िट करके ये अपना पासपोर्ट ले जाएँ। तो बहुत ही सिंपल सा तरीक़ेकार है पासपोर्ट बनवाने का। चाहे नया बनवाना हो, चाहे आपने उसको रिन्यू कराना हो, तो वो सिंपल सा तरीक़ाकार है। और न्यू कमर्स जो हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं या न्यू वर्क जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं पासपोर्ट के लिए, तो वो इन ब्रोकर से बचें, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो इस चीज़ों से बचें। बाकी सिंपल सा तरीक़ेकार है, जिस तरह मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ आपको मैंने बताया कि कोई इसमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपने करनी है। आपने सिर्फ मोटिवेटेड रहना है ऑफिस के अंदर। ये तमाम तर चीज़ें हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने अभी पासपोर्ट बनवाना है, और या जिन्होंने अपना रिन्यू कराना है, तो वो इस वीडियो को लाजमी देखें।